नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बात करेंगे ब्लॉकटोपिया यानी कि ब्लॉकटोपिया का नेटिव टोकन ब्लॉक। इसकी डिमांड थी तो चलिए आपकी डिमांड पूरी करते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए इस टोकन ने जो किया है वो अपनी तरह से एक तरह से ठीक है, क्योंकि इसने टोटल जो फोकस किया है वो किया है मेटावर्स पर। यानी कि कोई दिमाग इधर उधर नहीं भटकाना, केवल एक ही जगह फोकस, वो है मेटावर्स। हर तरीके से वो कहते हैं मोटिवेटेड डिवोटी, हर तरीके से मेटावर्स। तो देखिए जब मेटावर्स में जब ये एक ही तरफ सोच के चल रहा है तो फिर देखिए ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ है, जैसा कुछ है, जो करेगा और जैसा भी करेगा सब मेटावर्स के लिए ही करेगा। आप ये मान लीजिए सारा का सारा फोकस इसका मेटावर्स पे है। और मेटावर्स में भी क्या है, वर्चुअली वही अपना जो लैंड को सेल परचेज करते हैं। देखिए अब मेटावर्स में लैंड सेल परचेज करना अपना जैसा रियल इस्टेट में रियल में होता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं गए ज़मीन देखी और वहाँ अब फिजिकली आपने वो अपना परचेज कर लिया और अपनी बाउंड्री वाल करा लिया, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, सब कुछ वर्चुअली, यानी कि वर्चुअली अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या आभासी है, या और आप उसमें एंटर भी कर सकते हैं। मेटावर्स का मतलब वो ये है कि आप उसमें जाके, जैसे आजकल गेम वगैरह खेलते हैं, मीटिंग वगैरह होती हैं, और वर्चुअली आजकल आदमी फ्रेंड से मिलता तक है, तो क्या है ये सब मेटावर्स में होता है। तो ब्लॉकटोपिया का पूरा फोकस है मेटावर्स पर। अब जो इनका यूज केस है वो ये है कि देखिए इन्होंने क्या करा है, एक 21 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है। आप यही कह सकते हैं भाई इसका स्क्रैपर्स, यानी कि 21 मंजिल की बिल्डिंग। और वो इसलिए कि बिटकॉइन में 21 मिलियन ही है ना, इसलिए तो इन्होंने उसी हिसाब से अपना एक बिल्डिंग बनाई है 21 मंजिल की। अब उसमें क्या है, 21 मंजिल में धीरे धीरे ये अपने वो एक तरह से ब्लॉक बेच रहे हैं। ब्लॉक मतलब एरिया, ठीक है भाई। मान लीजिए कोई प्लॉट है और प्लॉट में आपने एरिया बना दिए कि भाई ये कोना इसका है और ये कोना इसका है, बीच का हिस्सा किसी और का है, इस तरीके से उसमें ब्लॉक है। अब वो ब्लॉक क्या है, सेल किए जा रहे हैं। तो अब क्या है, ये सब मेटावर्स में हो रहा है। आप ये कहो कहीं कोई फिजिकली ऐसा नहीं है, वर्चुअली, यानी कि मेटावर्स में जो कुछ हो रहा है ये उसी में वो बिल्डिंग खड़ी की गई है 21 मंजिल की, और उसी में वो प्लॉट बेचे जा रहे हैं। तो उस 21 मंजिल की बिल्डिंग में से 5 मंजिल पूरी एक तरह से बिक चुकी हैं। अब 5 मंजिल जो बिक चुकी हैं, बस वही आप मेटावर्स मान लीजिए। इसका जो यूज केस है वही है। और इसमें ये जो हो रहा है, जो इनिशियल स्टेज पे जो भी खरीद रहा है, अब खरीदने के लिए क्या है, इस ब्लॉक का यूज किया जा रहा है। ब्लॉक मतलब ब्लॉकटोपिया का ही नेटिव टोकन है ब्लॉक। तो उस सेल परचेज के लिए जो यूज हो रही है एक तरह से करेंसी, वो है ब्लॉक, यानी कि ब्लॉकटोपिया, ये इसका यूज है। अब जो भी वहां एक तरह से अपना लैंड परचेज करता है, तो जो भी परचेज किया उसको क्या होता है, उसको लॉक कर दिया जाता है। यानी आपने मान लीजिए कोई वहाँ ब्लॉक 10 रुपए का खरीदा, तो वो 10 रुपए आपको एक तरह से ब्लॉक कर दिए गए, यानी वो दोबारा से आपका मार्केट में नहीं आएगा। तो यही प्रोसेस आप ये मान लीजिए कि आप बर्निंग मान लीजिए कि आपकी एक तरह से ये बर्निंग हो गई। अलग से इसमें कोई बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है, जैसे सब में होता है कि सब मैनुअली बर्न करते हैं या ट्रांजैक्शन पे बर्न होता है, ऐसा नहीं। इसमें क्या है, जो प्लॉट बिका उसकी जो आपने कीमत पे करी, तो पे किस में करी, ब्लॉक में, यानी कि ब्लॉकटोपिया टोकन में। वही उन्होंने क्या करा, इनिशियली वहां पे लॉक कर दी। अब लॉक कर दी तो मार्केट में आनी नहीं है, तो इसलिए वही आपका एक तरह से बर्निंग मैकेनिज्म भी हो गया। चलिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं क्या है। तो वही मैंने कहा ना, 21 मंजिल की बिल्डिंग, वो मैंने आपको समझा ही दिया। उसमें 5 मंजिल पूरी तरीके से एक तरह से बिक चुकी है और बाकी धीरे धीरे और बिक रही है। 21 मंजिल तक बेचनी है सारी की सारी। डेक्स में यानी कि वही ब्लॉकचेन आधारित मेटावर्स है इसका, तो आप उसमें कहीं किसी तरह की हेराफेरी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो आप लैंड बेच रहे हैं, अगर आप उसमें हेराफेरी करेंगे तो फिर आपकी रेपुटेशन खराब होगी। तो क्या है, ब्लॉकचेन आधारित है, इसलिए आप अगर कोई आपको अलॉट कर दिया कि ये कोना आपका है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो फिर वो आपकी ही रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इसलिए यानी कि डिसेंट्रलाइज मेटावर्स का यूज करते हैं ये ब्लॉकटोपिया वाले, ठीक है। मैंने कहा ना ब्लॉक का यूज कहाँ होता है, तो वही सेल परचेज रेंट लीज, वही सब उसी को एक तरह से आप जो परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसी में इसका यूज होता है। अब इसमें जो इन्वेस्टर हैं वहां पर प्लॉट किस किस ने खरीदा है, तो देखिए मैं आपको अगर बड़े बड़े नाम गिनाऊं तो उसमें लगभग सभी बड़े बड़े नाम हैं जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेशन रखते हैं, जैसे बाइनेंस, कूकॉइन, और आपको यहां बता देता हूं बिटबॉय, एवलांच, पॉलीगॉन, OKX और आपका AB21 कैपिटल।
यानी और भी बड़े बड़े नाम हैं जो ब्लॉकटोपिया में एक तरह से अपना प्लॉट खरीद चुके हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जब इतने बड़े बड़े कहता है इन्वेस्टरों ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो देखिए कहीं ना कहीं तो इस ब्लॉकटोपिया में भी दम है। बेशक आज की डेट में इसका प्राइस नीचे है, लेकिन दम है। अब नीचे एक प्लस पॉइंट और भी है। मेरे ख्याल से लगभग 20 एक्सचेंज के आसपास अभी इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसमें छोटे बड़े जो भी हैं 20 एक्सचेंज हैं। जिस पर नहीं हुई है, बाइनेंस हो गया, होबी ग्लोबल हो गया, crypto.com हो गया, कॉइनबेस और Kraken। ये एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर अभी ब्लॉकटोपिया की लिस्टिंग नहीं हुई है। तो ये भी प्लस पॉइंट है कि जब भी बाइनेंस पे लिस्टिंग हो गई या कॉइनबेस पे होगी या आपका होबी ग्लोबल पे होगी, तो देखिए प्राइस में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं दम आएगा और ऊपर जाएगा। क्योंकि जब बाइनेंस किसी चीज़ को लिस्ट करता है, देखिए कहीं ना कहीं फिर प्राइस में दम आती है, यानी कि कहीं ना कहीं पंप करता है। तो ये एक्सचेंज अभी लिस्टिंग इसकी बाकी है और बहुत कम लिस्टिंग हुई है, मात्र 20-22 ही है, इससे ज़्यादा लिस्टिंग हुई नहीं है। तो इसलिए ये सारे प्लस पॉइंट है। मेन चीज़ है कि जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े हैं इसमें, तो जिन्होंने वहाँ अपना एक तरह से लैंड पहले से ही बुक करा लिया है, खरीद लिया है। तो जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं ब्लॉकटोपिया में दम है। अब इसका क्या हिसाब किताब है वो भी देख लेते हैं। सॉरी, टोटल सप्लाई इसकी रहेगी साहब 200 बिलियन की, ठीक है, 200 बिलियन, और सर्कुलेशन में है अभी लगभग 18 बिलियन के आसपास। वैसे तो 17.8 और 0.9 कहीं दिखाता है, तो मैंने अप्रॉक्स में 18 बिलियन कर दिया है, ठीक है, सर्कुलेशन में जो आ चुकी है। रैंक अभी चल रही है 344 की, और मार्केट कैप अभी 55 मिलियन का है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्यों? लेकिन अगर देखा जाए तो देखो मार्केट का हालत भी तो खराब है भाई। मार्केट कैप ही अपना जो है 1 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन से नीचे रहता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से तो ठीक है। अब क्या करें, इसका भाई प्राइस इसका भी गिरा हुआ है, जैसे पूरा मार्केट गिरा हुआ है। ऑल टाइम हाई जो बना है इसका 0.177 डॉलर में था, और रुपए में 13 रुपए, यानी कि ऑल टाइम हाई। यहां पर भी एक दिक्कत है, ऑल टाइम हाई से 98% प्राइस अभी नीचे है, यानी कि मामला बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। इसीलिए इसका मार्केट कैप भी जो है 55 मिलियन का ही है, ठीक है। अब ये जो 200 बिलियन है, जो सप्लाई टोटल है, उसको कहां और किधर किधर गई, कहां बांटा, किस किस को दिया, वो मैं आपको हिसाब पूरा बता देता हूं। देखिए स्टेकिंग में 50 बिलियन लगा हुआ है, यानी कि इसमें से 50 बिलियन तो स्टेकिंग पे ही लगा हुआ है पहले से, ठीक है। अर्ली अडॉप्टर जो थे, यानी कि जो अर्ली स्टेज में लेने वाले थे, उनके पास है 5 बिलियन की, ठीक है। इसमें प्राइवेट राउंड हुए 2, यानी कि प्राइवेट सेल भी हुई है 2 बार। पहली बार में जब हुआ तब गया है 8.3 बिलियन, और दूसरी बार में गया है 12.3 बिलियन, यानी प्राइवेट राउंड भी हो चुके हैं इसमें 2। और पब्लिक सेल में आया 2.8 बिलियन, ट्रेजरी में गया इसका 66 बिलियन, टीम के पास है, जो ब्लॉकटोपिया टीम है उसके पास है 30 बिलियन, और एडवाइजर, यानी जो इसमें एडवाइजर हैं, एडवाइस देने वाले, उनके पास भी है 14 बिलियन। और सीड राउंड जो था, यानी कि इसके बाद एक सीड राउंड और होता है, उसमें क्या है 8 बिलियन है, और एक्सचेंज लिक्विडिटी के लिए इन्होंने रखा है 2 बिलियन। तो ऐसे करके ये टोटल होता है 200 बिलियन। तो 200 बिलियन को इन्होंने कहां कहां किस किस को दिया हुआ है, ये आपके सामने सारा बही खाता है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, वो है ये 38 बिलियन। अब ये 38 बिलियन कौन सी है? ये 38 बिलियन वो सप्लाई है जो अर्ली स्टेज में इन लोगों को दी है, उसमें से आनी है। अब अर्ली स्टेज में तो बहुत सारी दे रखी है भाई, ये अर्ली अडॉप्टर हैं, प्राइवेट वाले हो गए ये दोनों, और ट्रेजरी में, टीम में एडवाइजर हो गए, और सीड राउंड, ये सब क्या सब अर्ली स्टेज वाले ही हैं। तो अर्ली स्टेज वालों में से 38 बिलियन की जो सप्लाई है वो जल्दी ही आने वाली है। और वो जल्दी क्यों आएगी? क्योंकि जो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो देखिए सारी सप्लाई मार्केट में आएगी, और वो लगभग जो अर्ली स्टेज वाली, यानी जिन्होंने अपने ये जो सेल अपनी पब्लिक सेल जो हुई है, ये पब्लिक सेल 2.8, इससे पहले जो ये लोग लेके बैठे हैं, इनके माल पहले आएंगे। तो ये पहले आएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में देखिए प्राइस थोड़ा सा नीचे इनकी वजह से जा सकता है। लेकिन जो ऊपर जाने का है वो ये बाइनेंस जैसे लिस्टिंग करे, या ये होबी ग्लोबल, क्राकन, कॉइनबेस, इनकी लिस्टिंग होगी तो देखिए प्राइस ऊपर भी जाएगा। लेकिन अब यहाँ मेन चीज़ है, ऑल टाइम हाई भी इसका अच्छा खासा रहा है, दम है, इसी वजह से रहा है भाई। 13 रुपये तक ये जा चुका है आज की डेट में। बेशक जो है ये अगर रुपए में देखते हैं तो आजकल पैसे में आ गया है, रुपए में तो खैर नहीं है,
0.26 रुपए में और $0.0031 में है। तो आजकल तो मामला वैसे ही देखिए सब ठंडा ही है, तो इसी वजह से इसका भी मामला भी ठंडा है। अब इसमें कितनी दम है, तो देखिए दम का तो सीधा हिसाब ये है कि इसमें जो ये लोग हैं, इन्वेस्टर जो हैं, अगर इनको ध्यान में रखते हैं, इन्वेस्टर प्लस एक्सचेंज लिस्टिंग, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोगों ने इसमें ब्लॉकटोपिया में अपना प्लॉट खरीदा हुआ है, अपना लैंड खरीदा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दम है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट अच्छा है, इसीलिए इन लोगों ने भी पैसा लगाया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी देखनी पड़ेगी, देखिए भाई ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, इनका अगर 1-8 मिलियन चला भी जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम तो 1000-2000 वाले हैं, और उनका वो कहते हैं 1000-2000 में से भी अगर 1500 चला जाता तो बहुत परेशानी होती है। तो हमें तो उसी हिसाब से देखिए देखना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें यही सलाह दूंगा कि आप इसमें SIP कर सकते हैं या DCA कर सकते हैं। आपको एक साथ कोई भी पैसा नहीं लगाना, अगर आपका मन है इन्वेस्टमेंट करने का। तो देखिए प्रोजेक्ट में तो दम है, आप ये कहें प्रोजेक्ट में कहीं कोई मुझे हीला हवाली या वैसा कुछ नज़र आया तो वो नहीं नज़र आया। प्रोजेक्ट में दम है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक लमसम अमाउंट ना लगाएं, आप इसमें SIP करें। मार्केट देखते हैं उस हिसाब से आप इसमें SIP करते जाएं। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप बहुत नीचे आ गया है अभी, तो हमें उसी हिसाब से थोड़ा करके आप मार्केट देखते जाओ। और दूसरा ये सप्लाई आनी बाकी है, जो इनिशियल स्टेज पर भाई इनको तो कौड़ियों का भाव मिला हुआ माल है भाई। अगर देखा जाए इनिशियल स्टेज में क्या प्राइस था इसका, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम का माल और आपका प्राइस, देखिए प्राइस में काफ़ी फर्क आ चुका है। तो ये माल आएगा तो देखिए प्राइस कहीं ना कहीं नीचे आएगा, लेकिन ये प्लस पॉइंट भी इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आपसे कहता हूँ, अगर ब्लॉकटोपिया में जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, उनकी तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्या है कि जब मार्केट में सुधार आएगा तभी मिलेगा। और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मार्केट को देखते जाइए, अपना इन्वेस्ट करते जाइए जितनी आपकी कैपेसिटी है। दूसरा, आप रिसर्च जरूर करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, रात में कहते हैं बाजी पलट जाती है। एक ही रात में आप करोड़पति बन सकते हैं और एक ही रात में आप रोड़पति भी बन सकते हैं। इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है, पैसा वही लगाएं जो आप खोने की दम रखते हैं। तो ये तो हुआ इसका ब्लॉकटोपिया का। अब मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, देखिए मैं अगर बुल रन की बात करूं, आगे पीछे तो मार्केट अभी ऐसा ही चलेगा, तो उसमें तो कोई प्रेडिक्शन उतनी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेके अगर उसकी प्रेडिक्शन करें तो हो सकती है। जैसे अगर हम बुल रन की बात करते हैं तो बुल रन में देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे हिसाब से ये जाएगा, यानी कि 0.82 की सीरीज तक, 8 से लेके ऊपर 82 हो जाए, 81 हो जाए, मैं 8 तो मान के ही चलता हूं, 8 सेंट। यानी कि अभी जो प्राइस आपका है 0.0031, वो आपका बुल रन में 0.8 की सीरीज तक जा सकता है। और रुपए में आप उस हिसाब से रुपए में आप कन्वर्ट इसको कर लीजिए, तो उसमें आप रुपए के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही कोई अच्छा मामला बन जाए, क्योंकि मेन चीज क्या है, सप्लाई प्लस और ये मार्केट कैप में अगर यहाँ थोड़ा सा जैसे अच्छा खासा मार्केट कैप होता तो उसमें क्या है फिर और ज़्यादा मार्केट बढ़ने में टाइम नहीं लगता। लेकिन क्या है कि बहुत नीचे आ चुका है, इसलिए मार्केट कैप भी ऊपर आना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए फिर पैसा ज़्यादा चाहिए ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये $1 तो खैर देखिए मुझे चांस नहीं लगते, लेकिन मैं भी अगर देखिए चमत्कार कुछ हो जाए, क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है, वो मैंने कहा ना कि रात ही रात में कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो $1 भी टच कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर $1 करेगा तो फिर आपकी भाई मौज ही मौज है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हम तो ये कहते हैं अच्छी बात है, अगर ये बुल रन में एक अच्छा रिटर्न आपको दे पाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है, प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं है। क्यों? बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें मौजूद हैं, इसलिए प्रोजेक्ट पे शक अभी नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है, रात में कुछ भी हो सकता है, दिन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार।